हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मीडिएशन का जो इस्तेमाल करके आप अपने कई साल जो है कैसे बचा सकते हैं, अपने जो केसेस हैं आप जल्द से जल्द कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये जो है वीडियो डिटेल में है इसके बारे में। देखिए क्या होता है, जब भी दो पार्टीज़ हस्बैंड और वाइफ जो है लिटिगेशन में जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी रिज़ल्ट जो है, चाहे वो वाइफ के फेवर में हो या हस्बैंड के फेवर में हो, वो जो है बहुत टाइम लेगा। मतलब आपके कई साल जो है लिटिगेशन में जाएंगे, यानी 4 से 5 साल तो मिनिमम आज के टाइम में जो है रिज़ल्ट्स आने में लग जाते हैं। कोई भी रिज़ल्ट हो, चाहे आप मेंटेनेंस बनने का रिज़ल्ट हो जाए या फिर 498A में जो है ट्रायल जो चलता है उसमें वर्डिक्ट आने, या इवन आप अगर क्वॉशिंग में भी जाते हैं तब भी जो है टाइम जो है वो लगता ही लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आज आपने केस डाला है तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि इस साल के एंड तक आपके जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, चाहे आप वाइफ साइड से लड़ रहे हैं केस या फिर हस्बैंड साइड से। तो रिज़ल्ट तो आपको जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो कोर्ट को तो एक लॉजिकल कंक्लूजन में जो है केस को ख़त्म करना ही है, चाहे वो 498 हो, 125 हो या डिवोर्स केस हो। तो उसमें जो है रिज़ल्ट के साथ एक चीज़ आपको जो है हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आप उसमें टाइम लूज़ करते हो, क्या इतना टाइम वेट करना उस रिज़ल्ट के लिए वर्थ है या नहीं है। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। ये मैट्रिमोनियल केस नहीं है, जो मैंने एक केस लड़ा, बहुत ही रिकॉर्ड स्पीड से लड़ा था। मैंने एक सिविल केस लिया था इलीगल कंस्ट्रक्शन का, उसमें डेमोलिशन का जो केस था। अब उसमें जो है मैंने पूरा केस और साथ साथ जो अपील है वो मैंने सिर्फ 4 साल में ख़त्म कर दी, और उसके बाद जो है दूसरी पार्टी जो है फर्दर अपील में नहीं गई। तो मतलब मेरे फेवर में वो केस डिसाइड हुआ, 4 साल उसमें लग गए। पर 4 साल बाद मेरे क्लाइंट का ये कहना था कि अब वो जो है उस प्रॉपर्टी की डेमोलिशन नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसका जो है अब उस केस में इतना इंटरेस्ट ही नहीं बचा है कि वो जो है उसकी डेमोलिशन जो है चाहेगा अब। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि ईगो का जो था इशू था, दोनों पार्टीज एक दूसरे को हराना चाहती थी, और वही हुआ कि एक पार्टी जीती और दूसरी पार्टी हारी। उसके अलावा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस क्लाइंट का, तो उसने जो है आगे प्रोसीडिंग्स करने से जो है मुझे मना कर दिया, जो कि मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि 4 साल की मेहनत और फिर उसके बाद बस एग्जीक्यूशन ही फाइल करना था, जिससे जो है वो उनको रिज़ल्ट्स जो है दिख जाते और उनका रिज़ल्ट जो है उनके फेवर में आ जाता, पर वो जो है आगे केस बढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि आप जो है अगर कितने साल भी आपका केस चल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आप दोनों, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपने ही केसेस में कि उसका जो रिज़ल्ट होगा उससे आप कोई इतना खुश नहीं होगे। ये चीज़ मान के चलिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो यहाँ पे जो है एक ही चीज़ जो है बहुत ही जो है इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट दिला सकती है, बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट दिलवा सकती है। वो चीज़ है मीडिएशन, यानी मध्यस्थता। अगर आप कोर्ट को कहते हैं, दोनों पार्टीज़ कहते हैं कि हम जो है इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सॉल्व करना चाहते हैं, मेरिट्स पे नहीं सॉल्व करना चाहते, तो कोर्ट जो है मीडिएशन या मध्यस्थता जो है उसके लिए रेफ़र कर सकता है। अब ये देखिए कि मध्यस्थता हमेशा कोर्ट में नहीं होती है। अब मैंने कई केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं कि मैंने जो है दूसरी पार्टी के काउंसिल से बात करके जो है उनसे बात करके, अगर टर्म्स सिंपल हैं तो आउट ऑफ कोर्ट ही हमने एग्रीमेंट बना के साइन करवा लिया, या फिर मैंने जो है दूसरी पार्टी से भी बात की कई बार कि केस अगर वो सॉल्व करना चाहते हैं जो है, तब भी जो है कई बार मैंने जो है वो चीज़ करी है फ़ोन पे ही बात करके। मैं दिल्ली में हूँ और केस बेंगलोर में चल रहा है, तब भी मैंने जो है बातचीत करके जो है केस को सॉल्व करा, जो कि 4-5 साल से केस चल रहा था। क्योंकि देखो, आप अगर दूसरी पार्टी से बात नहीं करोगे तो जो है केस आपका चलता रहेगा, ईगो जो है आपकी रहेगी। वो तो आप यही कहोगे कि भाई मेरे को तो दूसरी पार्टी को हराना ही हराना है, पर मिलेगा क्या आपको उस रिज़ल्ट से आपको खुशी नहीं मिलेगी, मान के चलिए। क्योंकि मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस यही है कि अगर मैं केस जीत भी जाऊं तो दूसरी पार्टी इतनी खुशी
उसके चेहरे पे नहीं होती है, क्योंकि उसने जो है कई साल जो है उस अपने बर्बाद कर दिए हैं केसेस लड़ने के लिए, कि उसका जो रिज़ल्ट है वो जो है उसको मतलब खुशी नहीं देता। तो मतलब अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए किसी भी केस में, वो रिज़ल्ट जो है वो है टाइम। अगर आपका टाइम बच रहा है और आपका इशू रिजॉल्व हो रहा है ना, वो ही असली जो है जीत है। तो इसके लिए जो है मध्यस्थता एक बहुत ही बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। जब भी कोई भी मैटर जो है होता है, उसमें मध्यस्थता ही एक ऐसा इकलौता तरीका है जिससे जो है आपकी सारे केसेस ख़त्म हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। तो अब मैंने एक जज साहब को भी बोलते हुए सुना था, जब मैं एक मैटर आर्ग्यू कर रहा था, बेल मैटर था। बेल मैटर में जज साहब ने यही बोला कि 90% जो केसेस हैं वो मध्यस्थता से ही होते हैं, तो आप जो है मध्यस्थता ट्राई कीजिए। तो वहाँ पे जो है मेरे पास जुडिशियल रिकॉर्ड है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 90% मैटर जो है मध्यस्थता से होते हैं। अब मैंने जो अभी बात की वो तो आउट ऑफ कोर्ट, जैसे दूसरे काउंसिल से बात कर ली, या फिर आपने जो है दूसरी पार्टी से ही बात कर ली, तो वहाँ पे जो है केसेस जो है सॉल्व हो जाते हैं। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं इसमें, जिसमें आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते दूसरी पार्टी से, तो आप जो है उस मैटर को मध्यस्थता केंद्र में जो है रेफ़र करा सकते हैं। अब ये मध्यस्थता केंद्र जो है ट्रायल कोर्ट में भी होते हैं और हाई कोर्ट में भी होता है। अगर आपका जो है कोई केस भी नहीं चल रहा, तब भी आप जो है केस को मध्यस्थता में रेफ़र करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केस का चलता होना ज़रूरी हो जब भी जो है मीडिएशन सेंटर में रेफ़र कराने के लिए। अगर आप दोनों पार्टीज़ जो है डिस्प्यूट को बाहर सॉल्व करना चाहते हैं, बट थोड़ा प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करके सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एक मीडिएटर चाहिए आपको, तब भी जो है आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जो है जो केसेस हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो है आप ट्राई कर सकते हैं। अब मध्यस्थता में होता क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैट्रिमोनियल केसेस में जो है, अगर आप वाइफ को नहीं रखना चाहते या आप दोनों साथ नहीं रह सकते, तो फिर एक ही चीज़ पे बात होगी, वो होगी मॉनेटरी कंपनसेशन पे। अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जो है कितना जो है आप स्ट्रेच कर सकते हैं दूसरी पार्टी को एलिमनी या मेंटेनेंस देने के लिए, और दूसरी पार्टी कितना जो है अपने आप को जो है कम से कम ला सकती है, कि इसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। जब भी सेटलमेंट की बात होती है तो नेगोशिएशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जो है आपको जो है दूसरी पार्टी को यही समझाना है कि अगर ये सेटलमेंट फेल होगी तो केस जो है कई साल चलेगा, रिज़ल्ट आने में आपको कई साल लगेंगे, और इससे अच्छा तो आपको जो अभी ऑफ़र मिल रहा है वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो ऑफ़र है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरी पार्टी भी जो है फिर अपना जो है सोचेगी कि देखो उनको भी जो है रिज़ल्ट चाहिए, उनको भी, वो भी फंसे हुए हैं, वो भी निकलना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो है कितनी उनकी डिमांड है और आप कितना जो है अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं डिमांड को पूरी करने के लिए, यहाँ पे उसी पे ही बहस होती है, वही एक होता है। अब कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ पार्टीज बेफिजूल में अपने एलिगेशंस जो है मीडिएशन सेंटर के सामने, मीडिएटर के सामने जो है रख देते हैं। अब वहाँ पे जो है कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोर्ट्स हैं। अगर आपको लड़ना है केस तो आप कोर्ट में जाइए, अगर आपको सॉल्व करना है केस तो आप मीडिएशन सेंटर में आइए। तो लड़ना है तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार ईगो इतनी होती है पार्टीज़ के बीच में कि लड़ना ही शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये बेफिजूल लगता है कि वहाँ पे लड़के कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर जो भी अपना पॉइंट रखना, अपने पॉइंट्स रखना, अपनी जो है कैपेसिटी रखना, वो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इतना तक जा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। और अगर दूसरी पार्टी उसके आसपास है, नज़दीक है, वहाँ पे नेगोशिएशन पॉसिबल है और वहाँ पे जो है मीडिएशन जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है कि दूसरी पार्टी क्या जो है वो इंटरेस्टेड है, कितना जो है उसकी डिमांड है और कितनी डिमांड आपकी है, आप कितना जो है उसको फुलफ़िल कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो सेकेंडरी इशू ये हो गए सामान और जो है आपके बच्चों की कस्टडी का, वो सेकेंडरी इशू हो जाते हैं। पहले तो मॉनेटरी इशू है जो आपको मीडिएशन सेंटर में जो है सॉल्व करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपके कई साल बचेंगे
और बहुत ही जल्द आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने इस साल कम से कम 7 या 8 मैटर्स तो सिर्फ मीडिएशन में सॉल्व कर दिए, तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और कई पार्टीज़ आज तक मुझे थैंक्स करती हैं कि उन्होंने जो है मेरी सलाह पे मीडिएशन करी और उनके जो केसेस हैं वो सॉल्व हो गए। वो अपने करियर में आज प्रोग्रेस कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। एक मेरा क्लाइंट ऐसे हैं जो अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, विपासना कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के साथ जो है आगे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है मीडिएशन को उन्होंने सीरियसली लिया और मीडिएशन में जो है एक अच्छी तरह दोनों पार्टीज़ ने जो है पार्टिसिपेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो है इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए मीडिएशन जा रहे हैं तो फिर वहाँ टाइम पास ही होगा, और अगर आप सीरियसली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तब आपका डिस्प्यूट सॉल्व ही होगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।